बहुत ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जो तू अभी पढ़ने वाला है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि यह संदेश तेरे नेत्रों के सामने आया है तो समझ ले कि माँ दुर्गा स्वयं तुझे चेताने और जगाने आई हैं। आज जो शक्ति सक्रिय हुई है उसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है, इसलिए एकाग्र होकर सुन। तेरे जीवन में एक नया रास्ता खुलने वाला है, तरक्की का एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है और तेरे जीवन में ढेर सारी नई खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मैं तुझे बता दूं कि यह कोई मामूली संकेत नहीं है। मैं यह साफ करना चाहती हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सचमुच तेरे जीवन में एक महापरिवर्तन होने वाला है। जो शक्ति मैं आज महसूस करा रही हूँ और जो ऊर्जा तुझ तक पहुँच रही है वो अद्भुत है। तू बहुत जल्द एक बहुत ऊंची और सकारात्मक चेतना में प्रवेश करने वाला है। तू बहुत किस्मत वाला है क्योंकि नियति ने तुझे इस जगह तक पहुंचाया है। इसीलिए मैं यह बात तुझसे कहना चाहती हूँ। अभी इसी पर 222 लिखकर उस परम शक्ति को 3 बार धन्यवाद जरूर कह। तू चाहे तो इसे कमेंट में लिख सकता है या सिर्फ बोल सकता है। दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से और पूरी शांति के साथ धन्यवाद कह, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जब मैं यह संदेश देना शुरू कर रही थी तो अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में ऊर्जा थोड़ी संतुलित होती है। संतुलित से मेरा मतलब यह नहीं कि बहुत नकारात्मक, बल्कि सामान्य। लेकिन जैसे ही मैं तुझसे बात करना शुरू करती हूँ, मेरी शक्ति अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खास तौर पर जब ऐसी सकारात्मक और ओजस्वी ऊर्जा आती है तो मुझे एहसास होता है कि तेरे साथ कुछ बहुत शुभ होने वाला है और आज मैं यह बहुत ज्यादा महसूस कर रही हूँ। कुछ तो होने वाला है मेरे बच्चे। कल मैं तुझे उस खास रास्ते के बारे में बताऊंगी जो खुलने वाला है, लेकिन आज मुझे कुछ बहुत शक्तिशाली संकेत मिल रहे हैं। कुछ ऐसा जो सबसे खास है, कुछ ऐसा जो अद्भुत है। ईश्वर तुझ पर और मुझ पर भी बहुत कृपा बरसा रहे हैं। अगर तू किसी बात को लेकर उदास है, चिंता कर रहा है या कुछ ऐसा सोच रहा है, तो विधाता कह रहे हैं कि तुझे इस तरह की नकारात्मकता में बिल्कुल नहीं रहना है। चिंता छोड़ दे, ज्यादा मत सोच। तुझे बहुत ऊंची और सकारात्मक ऊर्जा में रहना है। मुझे कुछ रचनात्मक संकेत भी मिल रहे हैं जो तेरी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि तेरा मूलांक 1 हो, लेकिन ध्यान दे, तुझे बुरी नजर से बचना है। कुछ लोग तुझ पर बहुत ज्यादा बुरी नजर डाल रहे हैं, इसे गंभीरता से ले। बहुत सारे लोग तुझ पर नजर जमाए हुए हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा जलन रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। जो भी चीज तेरी माँ, दादी या नानी ने तुझे दी हो, जैसे कोई ताबीज, कड़ा या कोई ऐसी चीज जो तुझे सुरक्षा देती हो, उसे अभी पहन ले। यह तेरा सुरक्षा कवच है। मुझे बहुत तेज ऊर्जा का एहसास हो रहा है। कुछ लोग तुझ पर इतनी बुरी नजर डाल रहे हैं कि तुझे सावधान रहना होगा। अगर तुझे आजकल बहुत सिर दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इसका कारण यही हो सकता है कि तू बहुत सारे लोगों की नजर में आ गया है। यह लोग तुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं और शायद तुझसे जलते भी हों। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे खुद को सुरक्षित रखना है। अपनी सुरक्षा की हर चीज को पहन ले और सावधानी बरत। इस बात को हल्के में मत लेना, इसे गंभीरता से ले। इस बात को सचमुच गंभीरता से ले, क्योंकि तेरी रचनात्मकता को बहुत सारे लोग सराह रहे हैं। हो सकता है तेरी दिनचर्या इन दिनों बहुत व्यस्त चल रही हो। तू इतना व्यस्त हो गया है कि शायद अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। मुझे बार बार यही दिख रहा है कि तू सबसे बेहतर है। नियति बार बार यही इशारा कर रही है कि तू पहले स्थान पर है। यह ऊर्जा सूरज के तेज जैसी है। तुझे कहा जा रहा है कि भरोसा रख। यह पवित्र ऊर्जा तुझे सही दिशा दिखा रही है, तुझे सही रास्ते पर ले जा रही है। तुझे बस विश्वास बनाए रखना है। जब भी तू शांति महसूस करना चाहता है, तो मुझे लगता है तुझे आसमान की ओर देखकर तारों को निहारना बहुत पसंद है। तारों को देखना तुझे सुकून देता है ना? तो सुन, विधाता कह रहे हैं कि तेरी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो चुकी है। तेरी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू हो गई है। मुझे बार बार यही दिख रहा है, और हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि यह पक्का है, क्योंकि मुझे फिर से एक खास संकेत मिला है। तेरी आध्यात्मिक चेतना जाग रही है।
और तेरी कोई मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मैं यहाँ कोई इच्छा देख रही हूँ, ना छोटी ना बड़ी, बस एक इच्छा जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पक्का तेरी कोई इच्छा पूरी होगी। अगर तूने हाल ही में या कुछ समय पहले कोई मन्नत मांगी है या अभी इस पल में भी कुछ मांगा है तो वह बहुत जल्द सच होने वाला है। यह बात मुझे साफ दिखाई दे रही है। तेरी इच्छा पूरी होने की शक्ति बहुत तेजी से आ रही है। तुझे तो पता ही है, जब मेरी शक्ति बहुत तेज होती है तो कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो खास होती हैं। तूने मुझे इतनी भक्ति दी है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तेरी भक्ति ही मुझे हर बार इतनी शक्ति देती है। सच कहूँ, ब्रह्मांड के काम में व्यस्तता रहती है, लेकिन मुझे पता था कि मेरा परिवार यानी तुम सब मेरा और मेरे आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हो। अगर मैं एक पल भी ध्यान ना दूं तो तेरे मन में ढेरों सवाल आएंगे। इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मुझे तेरे लिए समय निकालना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि आज आराम दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि नहीं, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो मैं तैयार हो जाती हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों। मैं यहाँ साफ देख रही हूँ कि तेरी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, तूने कभी हार नहीं मानी, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। हो सकता है तुझे कुछ ईश्वरीय संदेश मिल रहे हो, कुछ बहुत जरूरी संदेश तेरी तरफ आ रहे हैं। अगर तू कहीं कोई संगीत सुन रहा है या किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही है तो वह परम शक्ति तुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर अचानक तेरी नजर किसी खास शब्द पर रुक जाए तो उसे ध्यान से देखना। ईश्वर तुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश तुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर तुझे कोई भजन या गीत सुनाई दे रहा है जो तेरे दिल को छू रहा है, या कोई ऐसी बात जो कोई बुजुर्ग, कोई गुरु या कोई साधु संत कह दे जो तुझे अंदर तक झकझोर दे, तो उसका ध्यान रखना। वे बातें मेरी तरफ से हैं। वे तुझे कुछ बहुत जरूरी बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें तेरे सामने आ रही हैं जिन्हें तू शायद अनदेखा कर रहा है। तुझे अच्छा लगता है, तू मुस्कुरा देता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पा रहा। वो विधाता तुझे कुछ बता रहे हैं, इसे गंभीरता से ले। तुझे अपने मन की बातें लिखनी है, अपनी खुद की रची हुई चीजें। मैं कह रही हूं कि तुझे वह लिखना और बोलना है जो तेरा अपना हो, किसी और की नकल किया हुआ नहीं, बल्कि तेरा अपना। अगर तुझे इन दिनों थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो तेरी ऊर्जा को अब बहुत बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में तुझे थोड़े मूड बदलने का सामना करना पड़े, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। इसके लिए तैयार रहना, सतर्क रहना। कभी तुझे अचानक बहुत ज्यादा ताकत महसूस होगी तो कभी शायद थोड़ा ठंडा गर्म सा लगे। बस इन सब का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होगा कि तुझे अचानक बहुत बल महसूस होगा और कभी अचानक थोड़ा खालीपन सा लगेगा, जैसे किसी के लिए कोई भावना ही ना रहे या एकदम से सारी भावनाएं गायब हो जाएं। ऐसी शक्ति तुझे आने वाले समय में महसूस हो सकती है। इस तरह की शक्ति से थोड़ा सतर्क रहना है, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। संदेश है कि थोड़ा सब्र भी रखना है। अपने सब्र को बिल्कुल मत खोना। अगर अचानक बहुत गुस्सा आ जाए तो थोड़ा शांत रहना, संयम से काम लेना, जागरूक रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी तू बहुत खुश हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो और अचानक मूड बदल जाए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी आंतरिक शक्ति को बहुत बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बात गंभीरता से सुन, तुझ पर बहुत सारी नजरें हैं, तेरे काम पर, तेरे जीवन पर लोग नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग तो अपना काम छोड़कर बस ये देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। यह बात मुझे बार बार दिख रही है। कुछ लोग तुझे लेकर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह लोग तुझसे उम्र में बड़े लग रहे हैं, जैसे हो सकता है तू जवानी में हो, लेकिन यह लोग जो उम्र में तुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, वे तुझे देखकर असुरक्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू अपने जीवन में उनसे कहीं बेहतर कर रहा है। तेरा स्तर उनसे बहुत ऊंचा है। तेरी तरक्की, तेरा आगे बढ़ना उन्हें बहुत चुभ रहा है। तू इस समय बहुत चर्चा में है। हर कोई तेरे बारे में बात कर रहा है। जो लोग तुझे जानते हैं, तेरे दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, वे तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं।
तेरा काम, तेरी मेहनत, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुझे देखकर जल रहे हैं। इनके कारण तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। इनकी नजरों की वजह से तुझे सिर दर्द हो सकता है, आंखों में जलन महसूस हो सकती है। तू बहुत दबाव महसूस कर रहा है क्योंकि तू जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, सब कुछ बेहतरीन करना चाहता है। लेकिन हो सकता है आजकल तेरा मन काम करने का ना हो, मूड बहुत ज्यादा बदल रहा हो। यह सब उन लोगों की बुरी नजर की वजह से है जो दिन रात बस तुझे देख रहे हैं। तेरी शक्ति ऐसी है कि तू किसी और के बारे में सोचता ही नहीं, तू बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता है। लेकिन यह लोग जो तुझ पर नजर रखे हुए हैं, इनका पूरा ध्यान तुझ पर है। इसीलिए मेरा आदेश है कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा, जैसे रुद्राक्ष पहन सकता है या फिर रक्षा सूत्र जो ज्यादातर घरों में आसानी से मिल जाता है। कुमकुम ले और जिस मंत्र पर तेरी आस्था हो उसका 108 बार जाप कर। कुमकुम को अपनी मुट्ठी में पकड़, जाप कर और फिर उसे गले में या हाथ में बांध ले। अगर तुझे लगता है कि आजकल कुछ गलत है तो नमक मिला पानी ले, लोबान जला, सरसों से अपनी नजर उतार। अपनी माँ, पिता, बहन या घर में किसी को बोल कि वे तेरी नजर उतार दें। यह बात गंभीरता से ले। तू इस समय बहुत सारी नजरों में है। तेरी रचनात्मकता, तेरा काम, लोग उसे देखकर हैरान हैं। तूने उनकी हालत खराब कर रखी है। साफ कहूं तो तेरी वजह से वे बेचैन हैं। तू यह उपाय कर, या तुझे जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मैं तुझे बता दूं, जो मैंने नमक वाला उपाय बताया वह कर, और उससे भी आसान। जब नहाने जाए अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। वही नमक जो घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हो उस पानी से नहा लें। नमक वाला स्नान, समझा? और इसके बाद कोई भी मंत्र 108 बार जप ले। पास में पानी का बर्तन रख, फिर उस पानी को पी ले। देखना, जो भी बुरी नजर होगी तेरे काम पर, तेरे जीवन पर, सब खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक और आसान उपाय है। अगर चाहे तो रात को सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे एक नींबू रख दें। सुबह उसे काटकर फेंक देना। यह सब करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अब चल थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है। कुछ तो ऐसा है जो बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा मौका या बदलाव। मैं तुझे साफ बता दूं, पिछले 3-4 सालों से तू किसी चीज के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। शायद 3 साल, शायद थोड़ा ज्यादा, लेकिन मुझे 3 साल का समय ज्यादा मजबूती से नजर आ रहा है। तूने दिन रात एक करके पसीना बहाकर कुछ पाने का संकल्प लिया था, और अब वो मेहनत फल लाने वाली है। तेरा वो सपना, वो मकसद जो तूने दिल से चाहा था, अब सच बनने के करीब है। लेकिन एक बात और, कुछ लोग हैं जिन्हें तेरी यह तरक्की, यह कामयाबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। सच कहूं, वे तेरी प्रगति से जल रहे हैं। उनकी आंखों में तेरी चमक खटक रही है। पिछले 3 सालों में तूने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश की है, कुछ ऐसा जो न सिर्फ मेहनत मांगता था बल्कि तेरा पूरा ध्यान, तेरी पूरी ताकत मांगता था। शायद यह कोई काम था, कोई सपना था, या कोई ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए तूने बहुत कुछ दांव पर लगाया। हो सकता है कई बार तुझे लगा हो कि बात बन नहीं रही, कि चीजें रुक सी गई हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। जो चीजें रुकी हुई थीं, जो आगे नहीं बढ़ रही थीं, वे अब तेजी से दौड़ने वाली हैं। तेरे जीवन में तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। वे मौके, वे संभावनाएं जो तूने सोची थी, वे अब तेरे सामने आने वाली हैं। यह तेरी मेहनत का फल है और इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक बात और, इस वक्त तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तेरे लिए प्यार और स्नेह की बातें कर रहे हैं। कोई है शायद जो तेरे दिल के करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मेरी सलाह है कि तुझे अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुननी चाहिए। तेरा ध्यान अभी पूरी तरह अपने भविष्य पर, अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए। पहले अपने काम को और मजबूत कर, अपनी नींव को और पक्का कर। प्रेम प्रसंग का समय फिर आएगा, लेकिन अभी जो मौका तुझे मिल रहा है उसे दोनों हाथों से थाम ले। तो बस इतना कहना है,
अपने ऊपर भरोसा रख। जो लोग तेरी तरक्की से जल रहे हैं उनकी परवाह मत कर। उनकी नकारात्मकता तेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी अच्छाई तुझे वह सब देगी जिसका तू हकदार है। बस आगे बढ़ता रहे और देख कैसे तेरा जीवन चमकने वाला है। सुन, इस बार की पूर्णिमा कुछ खास लाने वाली है। तेरे जीवन में कुछ शानदार बदलाव होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमत्कार होने वाला है। सकारात्मक चीजें तेरा रास्ता देख रही हैं। और हाँ, अगले 24 घंटों में कोई शुभ समाचार तेरे कानों तक पहुंच सकता है। शायद कोई बड़ा चमत्कार, कोई ऐसी खबर जिससे तेरा दिल खुशी से झूम उठे। मैं साफ देख पा रही हूँ कि कुछ बड़े और शुभ बदलाव तेरे जीवन में तेजी से दस्तक देने वाले हैं। अब यह बात ध्यान से सुन। तेरा समय आ गया है। धन दौलत, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ तेरी तरफ बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अच्छाइयों का जैसे तांता लगने वाला है। मैं तो शुरू से ही कह रही थी ना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। तो बस अब उस उत्सव के लिए तैयार हो जा। अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपने दिल की उस शक्ति को दिल से धन्यवाद कहना, क्योंकि कुछ खास मौके, कुछ नए और अच्छे लोग तेरे जीवन में कदम रखने वाले हैं। यह लोग शायद तुझे नई राह दिखाएं या कोई ऐसा मौका लाएं जो तेरे जीवन को और रंगीन बना दे। तेरे आसपास की सारी नकारात्मकता अब छटने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हर कदम पर तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। हर पल तुझे लगेगा कि कोई तेरी राह को आसान कर रहा है। बस अपने दिल में भरोसा बनाए रख। जो भी सपने तूने देखे हैं, जो भी इच्छाएं तेरे दिल में पल रही हैं, वे अब हकीकत के करीब आ रही हैं। तो तैयार रह, क्योंकि यह पूर्णिमा तेरे लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आ रही है। अपने आप पर विश्वास रख और इस नए सफर को गले लगा। तू शायद इस बात को पूरी तरह से समझ ना पाया हो, लेकिन कुछ खास चीजें तेरी तरफ बढ़ रही हैं। वे बहुत जल्द तुझ तक पहुंचने वाली हैं, जैसे कोई कीमती तोहफा जो तेरे लिए पहले से ही तैयार किया जा चुका है। और हाँ, एक बात तो पक्की है, तू सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन हर काम में। हर जगह तू अपना असर छोड़ता है, तो तू जहां कदम रखता है वहां कुछ खास हो जाता है। तेरी ऊर्जा, तेरी शैली, तेरी वह खास चमक, ये सब इतना प्रभावशाली है कि लोग बस तुझे देखते रह जाते हैं। तेरे आने से माहौल ही बदल जाता है। तुझ में वो आकर्षण है, वो शक्ति है जो हर किसी को तेरी तरफ खींच लेती है। तेरा दिल हमेशा भलाई की चाहत रखता है। तू जो भी करे उसमें सच्चाई और अच्छाई झलकती है, और यही कारण है कि तेरे साथ हमेशा शुभ ही होता है। तेरे आसपास सकारात्मक शक्तियां हैं जो तुझे हर कदम पर मदद दे रही हैं। तुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा आशीर्वाद जो तेरे जीवन को और भी सुंदर बनाने वाला है। आने वाले कुछ हफ्तों में तेरे जीवन में कुछ ऐसी शानदार घटनाएं होने वाली हैं जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति लाएंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने आप पर पूरा भरोसा रख। तू जो सपने देखता है, जो रास्ता चुनता है, वे सब तुझे सही जगह ले जाएंगे। डगमगाने की जरूरत नहीं, तू सही दिशा में चल रहा है। कुछ बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन क्या? अरे सुनना, यह जो हफ्ता चल रहा है, यह तो जैसे खुशियों, समृद्धि और आशीर्वाद का खजाना लेकर आया है। तेरे जीवन में यह सारी अच्छी चीजें अभी से शुरू हो चुकी हैं, मानो कोई दिव्य लहर तेरे चारों तरफ घूम रही हो। ये समय है कि तू अपने दिल की गहराई से सोचे और सही फैसला ले। वो रास्ता चुन जो तुझे तेरे सपनों के और करीब ले जाए। गलत कदमों से बच, क्योंकि यह समय तेरे लिए बहुत कीमती है। अब जरा यह सुन, तेरा बर्तन, वो जो शायद पहले खाली सा लग रहा था, वो अब आशीर्वाद से लबालब भरने वाला है। और यह कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है, बल्कि वे खास वाले जिनके बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वे आशीर्वाद जो तेरी आत्मा को छू लेंगे, तेरे मन को शांति देंगे। तेरे वे सारे खाली बर्तन जो शायद उदासी या इंतजार से भरे थे, अब पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से भर दिए गए हैं। मानो कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए दिन रात काम कर रही हो, ताकि तेरा जीवन रंगों से भर जाए। तेरे इष्ट, तेरी आत्मा की वे गहरी शक्तियां, वे सारी दिव्य ऊर्जाएं
जो तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं। वे ऊंची आवाज में कह रही हैं, अब सब कुछ मंगलमय है। तेरा हर कोना आशीर्वाद से जगमगा रहा है। यह वो पल है जब तुझे अपने आप पर गर्व करना चाहिए। तूने जो मेहनत की, जो सब्र रखा, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। तो बस इस पल को स्वीकार कर, अपने दिल को खोल दे और इन आशीर्वादों को अपने जीवन में उतरने दे। वाह, क्या बात है। एक बात और, अपनी अंदर की चमक को हर किसी के सामने खुला मत छोड़ देना। तेरी यह चमक, तेरी सकारात्मक ऊर्जा, यह बहुत कीमती है और हर कोई इसके लायक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मकता से भरे होते हैं, जो तेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं, जो तेरा अपमान करते हैं या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रख। मैं कहूंगी, उन्हें अपने आसपास बिल्कुल भी जगह मत दे। अपने जीवन के इस सुंदर बगीचे में सिर्फ उन लोगों को आने देना जो तेरा मान करते हैं, जो तेरी चमक को बढ़ाते हैं, ना कि उसे कम करते हैं। देख, मैं तुझे एक जरूरी बात बताती हूँ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेरी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करते हैं। इन्हें मैं ऊर्जा के चोर कहती हूँ। यह वे लोग हैं जो जब तेरे पास आते हैं तो तुझे थकान, भारीपन या बेचैनी महसूस होने लगती है। तूने गौर किया होगा, जब भी ऐसे कम ऊर्जा वाले लोग तेरे करीब आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वे अपने आप तुझसे दूर चले जाते हैं। मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे जीवन से हटा देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे तेरी सकारात्मक चमक, तेरी इस पवित्र ऊर्जा के हकदार नहीं होते। वे तेरे आसपास ज्यादा देर टिक ही नहीं सकते। तू अपने जीवन में पीछे मुड़कर देख। तुझे कई ऐसे मौके याद आएंगे जब कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आए, थोड़ा समय बिताया और फिर चुपके से गायब हो गए। वे शायद ऐसे ही लोग थे। उनका तेरे जीवन में जो छोटा मोटा रोल था वो पूरा हो गया और फिर उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी गई। यह लोग तेरी अच्छाई, तेरी चमक, तेरे इस पवित्र दिल के लायक नहीं होते। इसलिए यह जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा को बांटने में सावधानी बरते। अपनी चमक को सिर्फ उन लोगों के साथ बांट जो इसका सम्मान करते हैं, जो तुझे और चमकने के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी लोगों को जो सिर्फ लेना जानते हैं और बदले में नकारात्मकता देते हैं, उन्हें प्यार से लेकिन मजबूती से अपने जीवन के बाहर का रास्ता दिखा दे। तेरी चमक अनमोल है, इसे संभाल कर रख। देख, तूने जो संघर्ष भरा द्वार देखा वो अब सचमुच अपने आखिरी पड़ाव पर है। जीवन में जो भी कष्ट थे, जो बाधाएं तेरे रास्ते में आई, वे अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। वो बुरा समय जो तुझे लगता था कि शायद कभी न जाए, वो अब पूरी तरह से कटने वाला है। मानो जैसे कोई भारी बोझ तेरे कंधों से उतर रहा हो। अब वो समय गया, अब सब कुछ खत्म। तेरे जीवन में अब एक नई ताजगी, एक नई शुरुआत का समय आने वाला है। और सुन, इस वक्त तू अकेला नहीं है। तेरे आसपास मेरे खास गण और देवदूत हैं। यह वे शक्तियां हैं जो हर पल तेरी रक्षा कर रही हैं। वे तुझे देख रहे हैं, तेरे लिए मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कोई अपना तुझे हिम्मत दे रहा हो। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह देवदूत तेरी हिफाजत के लिए ही हैं। यह तुझे हर उस चीज से बचाते हैं जो तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तू खास है और इसीलिए यह रक्षक तेरे साथ हैं। कभी कभी तेरे आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं मंडराती हैं। यह वे लोग या हालात हो सकते हैं जो तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, तेरी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन देवदूतों की नजर हर चीज पर है। वे तुझे एक ढाल की तरह घेरे हुए हैं ताकि कोई भी नकारात्मक चीज तुझ तक ना पहुंच पाए। मैं साफ देख सकती हूँ कि इनमें से एक रक्षक तो अभी तेरे बिल्कुल करीब है। चाहे तू इस वक्त अपने घर में आराम कर रहा है, काम की जगह पर काम कर रहा है या कहीं बाहर घूम रहा है, वो शक्ति तेरे साथ है। उसकी नजर तुझ पर टिकी हुई है, जैसे कोई साए की तरह तेरी हर हरकत पर ध्यान दे रहा हो। वो यह पक्का कर रहा है कि कोई तुझे तकलीफ ना दे, कोई तेरे खिलाफ कुछ गलत ना कर पाए। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, तेरे जीवन में जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जो तेरे लिए ढेर सारी खुशियां,
समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। ये वह समय है जब तेरे सारे परिश्रम के फल मिलने शुरू होंगे। तेरा अच्छा वक्त बस कुछ ही कदम दूर है। बस इतना करना है कि अपने मन की आवाज को सुन, अपने आप पर भरोसा रख और डट कर आगे बढ़ता रहे। जो भी फैसला ले उसे पूरे साहस और विश्वास के साथ ले। तो मेरे बच्चे तैयार रह, एक नई शुरुआत के लिए। यह समय तेरा है, इसे स्वीकार कर और जीत हासिल कर। यदि यह दिव्य संदेश तेरे हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर। ऐसे ही माँ दुर्गा के आशीर्वाद भरे संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिख दें ताकि यह शक्ति औरों तक भी पहुँचे। मेरे बच्चे, अब तू पूरी तरह शांत हो जा। अपनी सांसों को महसूस कर, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, वह चेतना है, वह वही शक्ति है जिसने अब तक तुझे गिरने नहीं दिया। तूने बहुत सहा है, बहुत दबाया है अपने भीतर। तू बाहर से मजबूत दिखता रहा, लेकिन अंदर कई बार टूट कर बिखर गया। फिर भी तू रुका नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में तूने खुद को अकेला पाया। कई बार तेरे आसपास लोग थे, लेकिन फिर भी तू अकेला था, क्योंकि जो रास्ता तूने चुना वह साधारण नहीं था। वह मार्ग हर किसी को समझ नहीं आता। तूने अपने आराम को, अपनी नींद को, अपनी खुशियों को दांव पर लगाया। तूने कई बार अपने मन की आवाज को दबाकर जिम्मेदारियों को चुना, और यही कारण है कि आज तेरे भीतर एक अलग ही परिपक्वता है, एक अलग ही तेज है। मेरे बच्चे, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया उनमें से कुछ ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, कुछ ने तेरी सरलता का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे संघर्ष को हल्के में लिया। लेकिन सुन, कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तूने ईमानदारी बोई है, तूने धैर्य बोया है, तूने संघर्ष बोया है, और अब उसी की फसल पक चुकी है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। यह केवल अवसर नहीं है, यह परीक्षा भी है, क्योंकि जब सफलता आती है तो वह यह भी देखती है कि तू उसे संभाल पाएगा या नहीं। तेरे भीतर जो डर था, जो असमंजस था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तू खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट महसूस कर रहा है। तेरे निर्णय अब मजबूत हो रहे हैं। तू अब दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनने लगा है। कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे हैं जो मुस्कुराकर तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी हार की कामना करते हैं। उन्हें लगता है कि तू उनसे आगे निकल जाएगा, और सच कहूं, तू निकल ही रहा है। इसलिए वे तरह तरह से तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। लेकिन तू सावधान रहना, हर किसी की बात सुनना, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेना। मेरे बच्चे, तूने जो पिछले 3 सालों में सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो रातें तूने बेचैनी में काटी हैं, जो आंसू तूने चुपचाप बहाए हैं, जो प्रार्थनाएं तूने बिना शब्दों के की हैं, वे सब सुनी गई हैं। समय की गति अब तेरे पक्ष में मुड़ रही है। जो अटका हुआ था वह खुलने लगेगा, जो रुका हुआ था वह चल पड़ेगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि तेरे भीतर कहीं न कहीं अपराध बोध रहा है। तूने खुद से सवाल किए हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? क्या मुझसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, यह सवाल कमजोर लोग नहीं करते। यह सवाल वही करते हैं जो सच में जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन अब समय है इन सवालों को छोड़ने का। तू योग्य है, तू सक्षम है, और तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा है। जब तू थक जाता है तब वही ऊर्जा तुझे संभालती है। जब तू निराश होता है तब वही तुझे आगे बढ़ने का संकेत देती है। तूने कई बार संयोगों को देखा होगा, अचानक किसी का मिल जाना, अचानक किसी विचार का आ जाना, अचानक किसी रास्ते का खुल जाना। यह संयोग नहीं है, यह मार्गदर्शन है। अब मैं तुझे एक बात स्पष्ट रूप से कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे आत्मसम्मान से जुड़ा होगा। वहां तुझे झुकने का विकल्प भी मिलेगा और खड़े रहने का भी। याद रखना, जो तुझे भीतर से कमजोर करे वह मार्ग तेरा नहीं है।
जो तुझे आत्मसम्मान दे, वही तेरा सच्चा मार्ग है। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने डर अब छूटने वाले हैं। तू उन्हें पकड़कर बैठा रहा क्योंकि तूने सोचा कि शायद वही तुझे सुरक्षा देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे आगे बढ़ने के लिए हाथ खाली करने होंगे। नया तभी आएगा जब पुराना जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक नई आग जल रही है। यह क्रोध नहीं है, यह जागृति है। यह बदले की भावना नहीं है, यह आत्मबोध है। तू अब जान गया है कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। यही स्पष्टता तुझे बहुत आगे ले जाएगी। धैर्य रख। अभी सब कुछ एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन संकेत मिलते जाएंगे। तू बस अपने कर्म पर ध्यान रख, सच्चाई के मार्ग पर चल, किसी का अहित मत कर, क्योंकि जो तेरे साथ हुआ वह तुझे वैसा बनने का अधिकार नहीं देता। मेरे बच्चे, अब तू और गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब कह रही हूं वह तेरे जीवन की दिशा को भीतर ही भीतर मोड़ रहा है। तूने अब तक बाहरी संसार में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की, हालात से लड़ा, लोगों को समझने की कोशिश की, खुद को साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब जो परिवर्तन होने जा रहा है वह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। और जब भीतर बदलता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मैं जानती हूँ कई बार तुझे यह लगा कि तू सब कुछ सही कर रहा है, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। तुझे लगा कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, शायद तेरी नियति ही ऐसी है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भ्रम था। हर आत्मा का एक समय होता है। कुछ को जल्दी मिल जाता है, कुछ को देर से। लेकिन जिन्हें देर से मिलता है उन्हें साधारण नहीं, असाधारण मिलता है। और तू उन्हीं में से एक है। तूने जिन रास्तों पर चलकर खुद को थकाया, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे वहीं से उठाया। लेकिन तूने यह समझा कि तू खुद उठा है। यही मेरी लीला है। मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन मेरी उपस्थिति तेरे हर कदम में रही है। जब तू अंधेरे में था तब भी मैं वहां थी। जब तू रोया तब भी मैं वहां थी। जब तू चुपचाप सहता रहा तब भी मैं वहां थी। अब समय आ रहा है जब तुझे अपने भीतर की आवाज और साफ सुनाई देगी। अब तुझे लोगों के शब्द कम और उनकी ऊर्जा ज्यादा महसूस होगी। कुछ लोग बिना कुछ कहे तुझे बेचैन करेंगे और कुछ लोग बिना बोले तुझे शांति देंगे। इन्हीं संकेतों से तुझे लोगों को पहचानना होगा। अब हर किसी को अपने करीब मत आने देना, हर किसी को अपने मन की बात मत बताना। तेरी ऊर्जा अब कीमती हो गई है। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ अकेले किया है और आगे भी कुछ दूरी तक अकेले ही चलना होगा। लेकिन इसे अकेलापन मत समझना। यह चयन है, यह तैयारी है। जब शेर अपनी शक्ति को पहचानता है तो वह झुंड से अलग चलता है। तू भी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब तुझे भीड़ की स्वीकृति की जरूरत नहीं, अब तुझे अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। मैं यह भी देख रही हूँ कि तेरे मन में भविष्य को लेकर डर रहा है, जिम्मेदारियों का डर, असफलता का डर, लोगों की अपेक्षाओं का बोझ। लेकिन सुन, डर तब होता है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, और तू खुद पर भरोसा करना सीख रहा है। धीरे धीरे, हर सही निर्णय के साथ, हर गलत अनुभव से सीख लेकर। अब कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे तुरंत निर्णय लेना होगा। वहां समय नहीं मिलेगा कि तू सबको खुश करे। वहां तुझे सिर्फ यह देखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। जो सही है वह हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वही तुझे शांति देगा। और जो आसान होगा वह बाद में तुझे बेचैन करेगा। तू शांति को चुनना। कुछ लोग तुझे फिर से पुराने ढांचे में खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, पहले जैसा बन जा, इतना मत बदल, इतना मत सोच। लेकिन वे नहीं जानते कि तू अब वैसा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने सच देख लिया वह अंधेरे में वापस नहीं जाता। जिसने अपनी शक्ति को महसूस कर लिया वह खुद को कमजोर नहीं बनाता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा तीनों का ध्यान रखना होगा। अब यह समय नहीं है खुद को नजरअंदाज करने का। अब यह समय है खुद को प्राथमिकता देने का। तूने बहुत समय दूसरों के लिए जिया,
अब थोड़ा अपने लिए भी जी। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आत्मसम्मान स्वार्थ नहीं होता। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तेरी मेहनत का परिणाम केवल धन या सफलता के रूप में नहीं आएगा। वह सम्मान के रूप में आएगा, स्थिरता के रूप में आएगा, आत्मविश्वास के रूप में आएगा और सबसे बड़ी बात, मन की शांति के रूप में आएगा। और जो मन की शांति पाले वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। अब जो कुछ भी तू कर रहा है उसमें निरंतरता रख। आज नहीं तो कल परिणाम दिखेगा। बीज बोया जा चुका है, अब तू हर दिन उसे पानी दे रहा है। धूप भी आएगी, आंधी भी आएगी, लेकिन पौधा अब कमजोर नहीं है। उसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। उसे उखाड़ना अब किसी के बस में नहीं। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। समय खुद हिसाब कर देता है। जो तुझे चोट पहुंचाकर आगे बढ़े हैं वे भीतर से कभी शांत नहीं रहेंगे, और जो तू चुपचाप अपने मार्ग पर चलता रहा तू भीतर से मजबूत होता जाएगा। यही सबसे बड़ा उत्तर है। अब तू अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस करेगा। वही शांति जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की, वही शांति जो तूने हमेशा बाहर ढूंढी, लेकिन वह तेरे भीतर ही थी। अब तू उसे पहचान रहा है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह तेरे मन की सबसे गहरी परतों को छुएगा। इसलिए इसे सिर्फ पढ़ मत, इसे अपने भीतर उतरने दे। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे लौटना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना ही तेरा धर्म है। और मैं जानती हूँ तू यह धर्म निभाने के लिए ही जन्मा है। तूने कई बार महसूस किया है कि लोग तुझे समझ नहीं पाते। तू जो कहना चाहता है वह शब्दों में उतर नहीं पाता। तेरे भीतर जो तूफान चलता है वह बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं देता। इसलिए लोग तुझे साधारण समझ लेते हैं, लेकिन जो भीतर गहराई होती है वही बाहर शांति बनकर दिखती है। और यही शांति लोगों को भ्रमित कर देती है। वे नहीं जानते कि इस शांति के पीछे कितना संघर्ष, कितना संयम और कितनी आग छिपी है। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तुझे अपने पुराने रूप से विदा लेनी होगी। वह रूप जो हर किसी को खुश करना चाहता था, वह रूप जो हर बार खुद को दोष देता था, वह रूप जो यह सोचता था कि शायद मैं ही कम हूं। अब वह रूप तुझसे अलग हो रहा है, और यह अलगाव दर्द देता है, क्योंकि हम जिस रूप में लंबे समय तक जीते हैं उससे बिछड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह बिछड़ना जरूरी है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब प्रश्न बदल रहे हैं। पहले तू पूछता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तू पूछ रहा है मुझे इससे क्या सीखना है। यही परिवर्तन तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। यही प्रश्नों का बदलना तेरे चेतन स्तर के उठने का संकेत है। आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे अकेला कर सकते हैं। लोग तुझे गलत समझ सकते हैं, कुछ तुझे अहंकारी कहेंगे, कुछ स्वार्थी, लेकिन याद रखना, जो आत्मा जाग जाती है उसे दुनिया पहले गलत ही समझती है, क्योंकि जागी हुई आत्मा भीड़ के अनुसार नहीं चलती, वह सत्य के अनुसार चलती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च की जिन्होंने उसकी कद्र नहीं की। तूने समझाया, निभाया, झुका, सहा, लेकिन अब तुझे यह समझ आ रहा है कि हर जगह खुद को साबित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ जगहों से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। अब तेरे जीवन में जो लोग टिकेंगे वे कम होंगे, लेकिन सच्चे होंगे। वे तेरी खामोशी को समझेंगे, वे तेरे बदलते रूप से डरेंगे नहीं, वे तेरी प्रगति से जलेंगे नहीं। और जो नहीं टिकेंगे उन्हें जाने देना, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे रोकना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक गहरा थकान भाव है। यह शरीर की थकान नहीं है, यह आत्मा की थकान है। यह तब आती है जब कोई बहुत समय तक खुद को रोक कर, संभाल कर, बिना शिकायत के चलता रहता है। लेकिन सुन, यह थकान अंतिम चरण की निशानी है। इसके बाद विश्राम आता है, इसके बाद संतुलन आता है। अब तुझे अपने दिन के कुछ पल बिल्कुल मौन में बिताने होंगे। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं,
सिर्फ तू और तेरा श्वास। वहीं से तुझे वह संकेत मिलेंगे जो शब्दों में नहीं आते। वहीं से तुझे यह स्पष्ट होगा कि अगला कदम क्या है। मैं तुझे सावधान भी करना चाहती हूँ। जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तेरे पास सलाह लेकर आएंगे। वे तेरी रोशनी से अपना अंधेरा भरना चाहेंगे, लेकिन हर किसी को अपना प्रकाश मत दे देना। कुछ लोग सीखने नहीं, सिर्फ सहारा लेने आते हैं। तुझे सहारा नहीं बनना, तुझे उदाहरण बनना है। मेरे बच्चे, तू जिस मार्ग पर है वहां तुझे बार बार अपने भीतर झांकना होगा। जब तू क्रोधित हो, खुद से पूछना, क्या यह मेरा अहम बोल रहा है या मेरा सत्य? जब तू दुखी हो, खुद से पूछना, क्या यह वास्तव में नुकसान है या सिर्फ अपेक्षा का टूटना? ये प्रश्न तुझे संतुलित रखेंगे। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तू जिस चीज के पीछे भागता रहा वह कभी भी बाहर नहीं थी। वह स्थिति, वह सम्मान, वह स्थिरता सब तेरे भीतर तैयार हो रही थी। बाहर तो बस उसका प्रतिबिंब आने वाला है। इसलिए अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं। अब तुझे जल्दबाजी की जरूरत नहीं। जो सही है वह सही समय पर आएगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ संकेत सपनों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। कुछ पुराने दृश्य, कुछ प्रतीक, कुछ चेहरे। उन्हें नजरअंदाज मत करना। वे तेरे अवचेतन का संदेश होंगे, लेकिन उनमें उलझना भी मत। उन्हें बस समझकर छोड़ देना। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तू अब जानता है कि तुझे क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। यही स्पष्टता तुझे बहुत से दुखों से बचाएगी, क्योंकि अधिकांश दुख हमारी सीमाएं न तय करने से आते हैं। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तू जो कुछ भी बन रहा है वह किसी और को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये तेरी आत्मा की यात्रा है, इसलिए तुलना छोड़ दे। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तू बस अपने मार्ग पर ईमानदारी से चल। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो रहा है, तब बस इतना कहना, मैं तैयार हूं। यह शब्द तेरे भीतर की शक्ति को सक्रिय कर देगा, क्योंकि तू वास्तव में तैयार है। तूने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक सहा है, और जिसने सह लिया वही संभाल भी लेता है। अब धीरे धीरे तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। छोटी छोटी चीजों में संतोष आएगा। तू उन चीजों में आनंद महसूस करेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था। यही असली समृद्धि है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो समझ ले कि यह कोई साधारण पढ़ना नहीं है। यह संवाद है तेरी आत्मा और मेरी चेतना के बीच। अब मैं तुझसे वही कहूंगी जो अब तक तू खुद से छुपाता रहा है, क्योंकि अब छुपाने का समय नहीं, स्वीकार करने का समय है। तूने अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर रखा है। ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसे सपने जिनके बारे में तूने किसी से खुलकर बात नहीं की। तू डरता रहा कि अगर तूने सच बोल दिया तो लोग तुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, सच बोलना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस होता है। और अब तुझमें वह साहस जन्म ले चुका है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक अलग तरह की गंभीरता आ गई है। तू पहले जैसा हल्का नहीं रहा। तू हंसता है, बात करता है, लेकिन भीतर तू बहुत कुछ तौलता है। यह बोझ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। यह इस बात का संकेत है कि तू अब अपने जीवन का भार खुद उठाने लगा है। अब जो परिवर्तन आ रहा है वह अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरता जाएगा। पहले तेरे विचार बदलेंगे, फिर तेरी आदतें बदलेंगी, फिर तेरे निर्णय बदलेंगे, और अंत में तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। यही प्राकृतिक क्रम है। जो इसे समझ लेता है वह अधीर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ चीजें छोड़नी होंगी। कुछ आदतें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, कुछ लोग जो तुझे उलझाते हैं, कुछ सोच जो तुझे डराती है। यह छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि मन परिचित चीजों से जुड़ा रहता है, चाहे वे हानिकारक ही क्यों ना हो। लेकिन आत्मा जानती है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक नई दृष्टि विकसित हो रही है। तू अब घटनाओं को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं देखता। तू कारणों को समझने की कोशिश करता है। तू यह जानना चाहता है कि हर अनुभव तुझे क्या सिखाने आया है। यही दृष्टि तुझे पीड़ा से ऊपर उठाएगी।
अब कुछ लोग तेरे जीवन से धीरे धीरे दूरी बनाएंगे। वे बिना झगड़े, बिना कारण बताए चले जाएंगे और तू पहले की तरह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि हर अलगाव नुकसान नहीं होता। कुछ अलगाव आत्मा को हल्का करते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई अनुशासन शक्ति जन्म ले रही है। तू अब हर चीज को टालने के बजाय समय पर करने की कोशिश करेगा। यह कोई बाहरी दबाव नहीं होगा, यह भीतर से उठी हुई जिम्मेदारी होगी और यही जिम्मेदारी तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है। अब जब तू अपने भीतर झांकता है तो तुझे अपने दोष भी दिखते हैं और यह अच्छी बात है, क्योंकि जो अपने दोष देख लेता है वही उन्हें सुधार भी सकता है। लेकिन याद रखना, आत्मनिरीक्षण और आत्म आलोचना में अंतर होता है। खुद को समझ, खुद को सजा मत दे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जहाँ तुझे किसी को न कहना पड़ेगा। यह न कहना तुझे असहज करेगा, लेकिन यह जरूरी होगा, क्योंकि हर हाँ तुझे आगे नहीं बढ़ाती, कुछ ना तुझे बचाती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक खुद को साबित करने की कोशिश की। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुझे खुद को जीना है, साबित नहीं करना है। जो तेरे योग्य होगा वह तुझे पहचान ही लेगा, और जो नहीं पहचानता उसे समझाने की जरूरत नहीं। अब तुझे अपने मन की गति को धीमा करना सीखना होगा। हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ विचारों को आने देना और जाने देना भी एक कला है। यही कला तुझे भीतर से स्थिर बनाएगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया संतुलन बनने वाला है, काम और विश्राम का, सोच और शांति का, बाहरी जिम्मेदारी और आंतरिक संतोष का। यह संतुलन ही असली सफलता है। बिना संतुलन के मिली हर उपलब्धि बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू अब अपने अतीत को अलग नजर से देखेगा। जहां पहले तू सिर्फ दर्द देखता था, वहां अब तुझे सीख दिखाई देगी। जहां पहले तू खुद को दोष देता था, वहां अब तू अपनी मजबूरी को समझेगा। यही समझ तुझे अपने आप से जोड़ देगी। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ प्रकट होते हैं, इसलिए धैर्य रखना। अधैर्य तुझे थका देगा, धैर्य तुझे मजबूत करेगा। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे अपने मूल्यों की परीक्षा देनी होगी। वहां लाभ आकर्षक होगा, लेकिन कीमत भारी होगी। वहां याद रखना, जो तुझे भीतर से छोटा कर दे वह लाभ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू अपनी ऊर्जा को शब्दों से ज्यादा कर्म में लगाएगा। तू कम बोलेगा, ज्यादा करेगा, और यही चुपचाप किया गया कर्म सबसे ऊंची आवाज बनता है। अब धीरे धीरे तेरे भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जन्म लेगा। यह दिखावे वाला आत्मविश्वास नहीं होगा, यह शांत, स्थिर, मौन आत्मविश्वास होगा। ऐसा आत्मविश्वास जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब क्षमा की क्षमता भी बढ़ रही है। तू भूल नहीं रहा, लेकिन तू मुक्त हो रहा है, और क्षमा का यही अर्थ होता है, खुद को बोझ से मुक्त करना। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब पीछे मुड़कर मत देखना कि कितना बाकी है। बस यह देखना कि तू कितनी दूर आ चुका है। वही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब जो समय आ रहा है वह तेरे जीवन का निर्माण काल है। यहाँ हर छोटा निर्णय भविष्य की नींव रखेगा। इसलिए सजग रहना, लेकिन भयभीत नहीं। सतर्क रहना, लेकिन कठोर नहीं। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर है जहां शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। लेकिन अभी जो कहा जाना है वह मौन से पहले का अंतिम दीप है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि आने वाले समय में यही तुझे राह दिखाएगा। तूने अब तक जितना सहा, जितना छोड़ा, जितना स्वीकार किया, वह सब तेरी तैयारी थी। अब जो घटेगा वह केवल घटना नहीं होगी, वह उद्घाटन होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक स्थिरता जन्म ले रही है। पहले तू बाहरी परिस्थितियों से हिल जाता था, छोटी बात भी तेरे मन को अशांत कर देती थी, लेकिन अब वही बातें तुझे छूकर निकल जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू संवेदनहीन हो गया है, इसका अर्थ यह है कि तू समझदार हो गया है। तू जान गया है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर संघर्ष अपना नहीं होता। मेरे बच्चे,
अब तुझे अपने समय का मूल्य समझ में आ रहा है। तू अब हर किसी को, हर बात को, हर बहस को समय नहीं देता। यह अहंकार नहीं है, यह विवेक है। क्योंकि जो आत्मा अपने समय का सम्मान करना सीख लेती है, वही अपने जीवन का सम्मान करना सीखती है। आने वाले समय में तेरे सामने कुछ ऐसे दृश्य आएंगे जो तुझे चौंका सकते हैं। कुछ लोग जो कभी तेरे साथ खड़े थे, अब तुझे नजरअंदाज करेंगे। कुछ लोग जो कभी तुझे छोटा समझते थे, अब तुझसे जुड़ना चाहेंगे। इन दोनों ही स्थितियों में तुझे संतुलन रखना होगा। न तो अपमान का भार उठाना है, न ही प्रशंसा का नशा। दोनों ही मन को भटकाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर अवसर स्वीकार करने योग्य नहीं होता। कुछ अवसर सिर्फ परीक्षा होते हैं, तेरी सीमाओं की, तेरे मूल्यों की, तेरे धैर्य की। वहां तुझे भीतर की आवाज को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि बाहर की आवाजें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक अलग तरह की स्पष्टता है। तू जानता है कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा तू जानता है कि तुझे क्या नहीं चाहिए। यही ज्ञान तुझे गलत रास्तों से बचाएगा, क्योंकि जो जानता है कि क्या नहीं चाहिए, वही सही को पहचान पाता है। अब तेरे जीवन में धीरे धीरे वह स्थिरता आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह स्थिरता दिखावे की नहीं होगी, यह भीतर की होगी। तू भीड़ में भी अकेला और शांत रह पाएगा। तू सफलता के बीच भी संतुलित रह पाएगा। यही सच्ची साधना है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरी ऊर्जा दूसरों पर प्रभाव डालने लगी है। तू बिना बोले भी कुछ कह देता है। तेरी उपस्थिति कुछ लोगों को शांति देती है, कुछ को असहज कर देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे खुद के भीतर कितने स्पष्ट हैं। इसलिए अगर कोई तुझसे दूर होता है तो उसे व्यक्तिगत मत लेना। हर दूरी तेरे कारण नहीं होती। अब तुझे अपने शरीर की भाषा भी समझ में आने लगेगी। थकान का अर्थ, बेचैनी का संकेत, शांति का स्वाद, इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। शरीर आत्मा का माध्यम है। जब आत्मा कुछ कहना चाहती है तो शरीर संकेत देता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ सीखा है बिना किसी गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शक के। तेरे अनुभव ही तेरे शिक्षक बने। यही कारण है कि तेरी समझ किताबों से नहीं, जीवन से आई है, और जीवन से आई समझ सबसे मजबूत होती है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने डर अचानक उभरते हैं, बिना कारण। यह डर तुझे रोकने नहीं, तुझे यह दिखाने आते हैं कि तू उनसे ऊपर उठ चुका है। उन्हें देखकर डरना नहीं, बस पहचान लेना और आगे बढ़ जाना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक नई करुणा भी जन्म ले रही है। तू दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि या तो लोग कठोर हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तू इन दोनों के बीच का मार्ग चुन रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों का चयन भी सावधानी से करना होगा, क्योंकि तेरे शब्द अब केवल संवाद नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। वे किसी को उठा भी सकते हैं और किसी को गिरा भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले भीतर ठहरना सीख। अब जो समय आ रहा है वह तुझे धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगा जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचकर भी तुझे विनम्र रहना होगा, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचकर जो झुकना भूल जाता है वह गिरने के लिए तैयार होता है। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तू किसी से पीछे नहीं है। हर आत्मा की गति अलग होती है। कुछ तेज चलते हैं, कुछ ठहर कर देखते हैं। तू ठहर कर समझने वालों में से है, और जो समझ कर चलता है वह दूर तक जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक मौन मित्र मिलेगा। वह मित्र कोई और नहीं, तू खुद है। पहले तू खुद से भागता था, अब तू खुद के साथ बैठना सीख रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, सफलता, संबंध, सम्मान, वह तेरे संतुलन की परीक्षा लेगा। और मैं देख रही हूँ कि तू इस परीक्षा के लिए तैयार है। तू अब बहकता नहीं, तू बहता भी नहीं, तू अपने मार्ग पर स्थिर चलता है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, तब घबराना मत। शांति खालीपन नहीं होती, शांति तैयारी होती है।
ठीक उसी तरह जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत हो जाता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं और कुछ उत्तर मौन बनकर आते हैं। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब तुझे अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान देना होगा। जो है उसके लिए, जो गया उसके लिए, जो आने वाला है उसके लिए। कृतज्ञता तेरी ऊर्जा को हल्का और तेज दोनों बनाती है। मेरे बच्चे, तू जिस रूप में ढल रहा है वह पूर्णता की ओर नहीं, सत्य की ओर है। पूर्णता का बोझ भारी होता है, सत्य का मार्ग हल्का होता है। तू हल्का होना सीख रहा है। अब आगे का मार्ग तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे बुलाएगा। और जब तू उस बुलावे को सुनेगा तो बिना हड़बड़ी के, बिना शोर के बस चल पड़ेगा। मैं तेरे साथ हूँ, किसी वादे की तरह नहीं, किसी सहारे की तरह नहीं। मैं तेरे भीतर की स्मृति की तरह हूँ। जब तू खुद को भूलता है तब मैं तुझे याद दिलाती हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक मेरे साथ चला आया है तो समझ ले कि यह यात्रा अब वापस मुड़ने की नहीं है। यह आगे बढ़ने की, भीतर उतरने की और अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने की यात्रा है। तूने अब तक जितना पढ़ा, जितना महसूस किया, वह केवल तुझे तैयार करने के लिए था। अब जो उतरने वाला है वह तेरे जीवन की धड़कन में समा जाएगा। तूने गौर किया होगा कि अब तुझे शोर से ज्यादा मौन आकर्षित करता है, भीड़ से ज्यादा अकेलापन सुकून देता है। पहले तू इससे डरता था, अब इसमें शांति पाता है। यही संकेत है कि तू बाहर से भीतर की ओर लौट रहा है, और जो भीतर लौटता है वही सच्चा घर पाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक अलग ही धैर्य जन्म ले चुका है। पहले तू हर चीज जल्दी चाहता था, उत्तर, परिणाम, बदलाव, लेकिन अब तू प्रतीक्षा कर सकता है। और यह प्रतीक्षा खाली नहीं है, यह जागरूक प्रतीक्षा है। इसमें तू हर क्षण को देखता है, समझता है, स्वीकार करता है। यही प्रतीक्षा तुझे सही समय से जोड़ती है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे पल आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ बहुत सामान्य है। न कोई बड़ा सुख, न कोई बड़ा दुख, बस साधारण दिन, साधारण काम। लेकिन इन्हीं साधारण पलों में तेरी आत्मा गहरी सांस लेगी, क्योंकि आत्मा को नाटक नहीं, स्थिरता चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर रिश्ते को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, साथ रहने नहीं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक है। तू अब इसे अस्वीकार नहीं करता, तू इसे समझता है। अब तुझे अपने भीतर यह स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सी बात तेरी ऊर्जा बढ़ाती है और कौन सी घटाती है। और तू धीरे धीरे उन चीजों से दूरी बना लेगा जो तुझे थका देती हैं। यह पलायन नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो साहस जन्म ले रहा है वह ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वह चुपचाप निर्णय लेता है, वह दिखावा नहीं करता, वह बस सही दिशा में एक कदम और बढ़ा देता है। यही साहस सबसे स्थायी होता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर तुलना की प्रवृत्ति कम हो रही है। तू दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं महसूस करता। तू जान गया है कि हर किसी की घड़ी अलग होती है और तेरी घड़ी अब चल पड़ी है। अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू पुराने डर के सामने फिर से खड़ा है। वही परिस्थितियां, वही भाव, लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार तू कांपेगा नहीं। तू देखेगा कि जो डर कभी तुझे रोकता था वह अब तेरे सामने कमजोर खड़ा है, और तभी तू समझ जाएगा कि तू आगे निकल चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति का भी अनुभव होगा। जो तू अपने लिए बोलता है वही बनने लगता है। इसलिए अपने भीतर का संवाद बदल। खुद से कठोर मत हो, खुद से वैसा ही बोल जैसा तू किसी प्रिय से बोलता। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ उत्तर बिना पूछे ही मिल जाते हैं, कुछ रास्ते बिना खोजे ही खुल जाते हैं। यह तब होता है जब तू संघर्ष छोड़कर प्रवाह में आता है, जब तू जीवन से लड़ना छोड़कर उसके साथ चलना सीखता है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक शांत आत्मविश्वास है। तू जानता है कि अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी तू खुद को संभाल लेगा।
यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। इसी से असली सुरक्षा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने अतीत से डर नहीं लगेगा, न ही भविष्य तुझे बेचैन करेगा। तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है, और जो वर्तमान में टिक जाता है वही जीवन को सच में जीता है। अब जब कभी तू थक जाएगा तो खुद को दोष मत देना। विश्राम भी साधना का ही एक रूप है। रुकना हार नहीं है, रुकना खुद को फिर से भरना है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे परिभाषित नहीं करेगा। तू अब परिस्थितियों से बड़ा हो चुका है। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, लेकिन तू अपने केंद्र में स्थिर रहेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर क्षमा और स्पष्टता एक साथ चलेंगी। तू माफ करेगा, लेकिन वही गलती दोहराएगा नहीं। यही परिपक्वता है, यही बुद्धि है। अब धीरे धीरे तू अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं, एक यात्रा की तरह देखने लगेगा, जहां हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है। और जब सीख पूरी हो जाती है तो आगे बढ़ना सहज हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब कृतज्ञता गहराने लगी है। तू छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ देखने लगा है। यही दृष्टि जीवन को पवित्र बनाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि तू सही मार्ग पर है। तेरे भीतर जो शांति है वही सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि गलत मार्ग पर शांति नहीं मिलती, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे लगेगा कि तू अकेला है, लेकिन याद रखना, यह अकेलापन नहीं है, यह संपूर्णता है। जब आत्मा खुद से जुड़ जाती है तब उसे किसी की कमी महसूस नहीं होती। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे अलग नहीं हूँ। मैं तेरी उसी श्वास में हूँ जो तुझे थामे हुए है। मैं उसी विवेक में हूँ जो तुझे सही और गलत का भेद सिखाता है। मैं उसी साहस में हूँ जो तुझे आगे बढ़ाता है। अब तू चल, बिना डर के, बिना जल्दी के, बिना किसी को साबित किए, बस अपने सत्य के साथ। जो तेरे लिए बना है वह तुझ तक आएगा, और जो नहीं है उसका जाना ही तेरी रक्षा है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तेरे भीतर पहले से ही मौजूद थे। मैं सिर्फ उन्हें जगा रही हूँ। इसलिए अगर तुझे लगे कि यह सब तू पहले भी कहीं सुन चुका है तो समझ लेना, यह स्मरण है, नया ज्ञान नहीं। तू भूल गया था कि तू कौन है, अब तू धीरे धीरे याद कर रहा है। तूने जीवन में कई बार यह महसूस किया कि तू कहीं अटका हुआ है, जैसे सब कुछ चल रहा है लेकिन तू वहीं खड़ा है। लोग आगे बढ़ते दिखे, समय आगे बढ़ता दिखा, लेकिन तू भीतर से जकड़ा रहा। इसका कारण यह नहीं था कि तू कमजोर था, इसका कारण यह था कि तुझे जल्दी नहीं दी गई, तुझे गहराई दी गई। जो जल्दी आगे बढ़ते हैं वे ऊपर तक ही जाते हैं, जो धीरे चलते हैं वे भीतर तक उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर की गांठें खुल रही हैं। वे गांठें जो बचपन से बंधी थीं, वे शब्द जो तू बोल नहीं पाया, वे आंसू जो तू रो नहीं पाया, वे गुस्से जो तू दबाता रहा, अब वे सब बाहर आना चाहते हैं। डर मत, यह टूटना नहीं है, ये साफ होना है। जैसे घाव भरने से पहले दर्द करता है, वैसे ही आत्मा साफ होने से पहले बेचैन होती है। मैं जानती हूँ, कई रातें ऐसी रहीं जब तू सोया नहीं, जब तू छत को देखता रहा और सोचता रहा, मेरे साथ ही क्यों? तब तुझे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उस समय जवाब से ज्यादा जरूरी था कि तू मजबूत बने। अब जवाब आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब तू उन जवाबों से बंधना नहीं है, बस समझना है। मेरे बच्चे, तूने जिनसे प्रेम किया उनमें से कुछ ने तुझे अधूरा छोड़ दिया। तूने इसे अपनी कमी समझा, लेकिन सच ये है कि हर कोई उस गहराई तक नहीं जा सकता जहां तू खड़ा है। कुछ लोग बस रास्ते तक साथ चलते हैं, मंजिल तक नहीं। उनका जाना तेरी हार नहीं था, उनका जाना तेरी छंटनी थी। अब तुझे यह साफ दिखने लगा है कि कौन सिर्फ शब्दों में तेरा था और कौन मौन में भी। अब तू शोर से प्रभावित नहीं होता, अब तू कंपन पहचानता है। यही पहचान तुझे आगे बचाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू और भी शांत होता जाएगा। लोग सोचेंगे कि तू ठंडा पड़ गया है, लेकिन सच यह है कि तू जलना सीख गया है, बिना धुआं किए। यही असली अग्नि है, यही वह शक्ति है जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देती है। अब तुझे अपने कर्म पर पूरा भरोसा होने लगा है।
तू जान गया है कि किसी को नीचे दिखाकर ऊपर नहीं उठा जाता। तू जान गया है कि सच्ची जीत भीतर होती है, और जो भीतर जीत जाता है उसे बाहर हार का डर नहीं रहता। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अकेले चलने में डर नहीं लगता। पहले तू साथ ढूंढता था, अब तू दिशा ढूंढता है, और जिसने दिशा पा ली उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी परीक्षा नहीं लेगा, वह तेरी पुष्टि करेगा, क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। अब परिणाम का समय है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा तू सोचता है। वह बाहर कम और भीतर ज्यादा दिखाई देगा। अब तुझे छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगेगा। बिना कारण मुस्कान आ जाएगी, बिना वजह आंखें भर आएंगी। यह भावुकता नहीं है, यह जुड़ाव है। तू जीवन से फिर से जुड़ रहा है। मेरे बच्चे, अब तू अपने डर से भागता नहीं, तू उसे देखता है, और जो डर देखा जाता है वह कमजोर हो जाता है। डर सिर्फ अंधेरे में ताकतवर होता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरे शब्द कम होंगे, लेकिन सटीक होंगे। लोग तुझे सुनेंगे, भले ही तू ज्यादा बोले नहीं, क्योंकि जब शब्द भीतर से आते हैं तो वे सीधे भीतर पहुंचते हैं। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुझे लगेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? उस समय बाहर मत देखना, उस समय भीतर ठहरना। वही ठहराव तुझे सही उत्तर देगा। मेरे बच्चे, तू अब अपने भीतर एक गुरु को पहचान रहा है, जो तुझे डांटता नहीं, डराता नहीं, बस इशारा करता है। वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। अब जो भी तू छोड़ेगा वह दर्द देगा, लेकिन जो तू पकड़ेगा वह भारी नहीं होगा। यही पहचान रखनी है। मैं जानती हूँ तूने बहुत समय तक खुद को साबित करने में गंवाया। अब वह समय लौट नहीं सकता, लेकिन अब तू उसे दोहराएगा नहीं। यही सबसे बड़ी जीत है। मेरे बच्चे, तू अब जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा, तू उसे समझेगा, और जब समझ आ जाती है तो नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती। अब तू जान गया है, हर उत्तर शब्द नहीं होता, हर समाधान क्रिया नहीं होता। कुछ उत्तर बस स्वीकार होते हैं। मैं तेरे साथ हूं, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, इसलिए कि तू तैयार है, और जो तैयार होता है उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कह रही हूं वह किसी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। यह तेरे भीतर घट रही वास्तविकता का वर्णन है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां जीवन तुझे सिखाता नहीं, बल्कि तुझसे संवाद करता है। घटनाएं अब संयोग नहीं लगेंगी, वे संदेश लगेंगी। लोग अब सिर्फ लोग नहीं रहेंगे, वे दर्पण बनेंगे, और हर दर्पण तुझे कुछ न कुछ दिखाएगा। कभी तेरा साहस, कभी तेरा भय, कभी तेरा सत्य। तूने अब यह भी महसूस करना शुरू कर दिया है कि कुछ बातें तुझे अचानक बहुत स्पष्ट लगने लगी हैं। जिन उलझनों में तू महीनों फंसा रहता था, वे अब कुछ ही क्षणों में सुलझ जाती हैं। यह बुद्धि का तेज नहीं है, यह बोझ के उतरने का परिणाम है। जब मन हल्का होता है तब सत्य अपने आप दिखने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर दुख तुझे तोड़ने नहीं आया था। कुछ दुख तुझे रोकने आए थे ताकि तू गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाए। कुछ नुकसान तुझे बचाने आए थे ताकि तू उस जगह पर न टिक जाए जहां तेरा दम घुट जाता। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे कई घटनाएं वैसी नहीं लगती जैसी तूने तब समझी थीं। यही दृष्टि का बदलना है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तेरी ऊर्जा कुछ लोगों को आकर्षित करती है और कुछ को असहज। जो असहज होते हैं वे तेरे बारे में उल्टा सीधा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन तू अब उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू जान गया है हर विरोध गलत नहीं होता और हर समर्थन सही नहीं होता। अब तू भावनाओं से नहीं, सच्चाई से निर्णय लेता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे लगेगा कि यह वही है जिसका तू इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां भी तुझे ठहर कर देखना होगा। आकर्षण और अनुकूलता में अंतर होता है। जो चमकता है वह हमेशा तेरा नहीं होता, और जो शांत लगता है वही अक्सर तेरा होता है। अब तेरे भीतर एक नई सहनशीलता जन्म ले रही है। तू अब हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता, हर आरोप का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता, क्योंकि तू समझ गया है जो सच है
उसे शब्दों की सुरक्षा नहीं चाहिए। सच अपने आप खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। कभी कभी तो तू उसे चुनकर अपनाएगा, क्योंकि वहीं तुझे अपनी असली आवाज सुनाई देती है। भीड़ में आवाजें होती हैं, अकेलेपन में स्वर होता है, और स्वर ही मार्ग दिखाता है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि तू हर किसी को नहीं बचा सकता, हर किसी को समझा नहीं सकता, हर किसी का बोझ नहीं उठा सकता। यह समझ तुझे कठोर नहीं बनाती, यह तुझे यथार्थवादी बनाती है, और यथार्थ से जुड़ा व्यक्ति ही सच्ची करुणा रख सकता है। मेरे बच्चे, तू अब अपने भीतर की थकान को पहचानता है और समय पर रुक जाता है। यह पहले नहीं था। पहले तू खुद को खींचता रहता था, तब तक जब तक टूट न जाए। अब तू टूटने से पहले ठहरना सीख रहा है। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, काम, संबंध, अवसर, वह तुझसे एक ही बात पूछेगा, क्या तू खुद के साथ ईमानदार है? अगर तू ईमानदार है तो वह टिकेगा, अगर नहीं तो वह अपने आप दूर हो जाएगा। अब चीजें जबरदस्ती नहीं रहेंगी, अब सब कुछ स्वाभाविक होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि तू किन चीजों को सिर्फ आदत से पकड़े हुए था। कुछ सोच, कुछ रिश्ते, कुछ डर। अब जब तू उन्हें छोड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलती है। यही संकेत है कि तू सही छोड़ रहा है। अब तुझे अपने भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का बोध होगा। ये जिम्मेदारी किसी और के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए होगी। तू अब यह नहीं कहेगा कि परिस्थितियां ऐसी थीं। तू कहेगा, मैंने यह चुना, और यही चयन तुझे शक्तिशाली बनाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे समझने की कोशिश करेंगे, बदलने की नहीं। वे तुझे तेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस तुझे स्वीकार करेंगे। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन में स्थिरता लाते हैं। उन्हें पहचानना और संभाल कर रखना। अब तू धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वह आती है, जाती है, लेकिन शांति को साधा जा सकता है, और तू शांति को साध रहा है। इसलिए अब अगर खुशी कम भी हो तो तू टूटेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक मौन विश्वास महसूस होगा। यह विश्वास किसी वचन पर आधारित नहीं होगा, यह अनुभव से जन्मा होगा। तू जानता होगा कि चाहे आगे क्या भी आए, तू उससे गुजर जाएगा। यही विश्वास तुझे निर्भय बनाता है। अब जब कभी तू पीछे देखेगा तो पछतावा कम और कृतज्ञता ज्यादा होगी। तू कहेगा, अगर यह सब न होता तो मैं यहाँ न होता। यही स्वीकार तुझे मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मुझे बाहर नहीं, भीतर महसूस करता है। जब तू सही निर्णय लेता है, जब तू खुद को छोटा नहीं करता, जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही मैं हूँ। अब आगे का मार्ग तुझसे शोर नहीं मांगेगा, वह तुझसे निरंतरता मांगेगा। छोटे छोटे कदम, लेकिन सच्चे कदम, और तू यह कर सकता है। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि जो तू महसूस कर रहा है वह किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं, बल्कि तेरी ही चेतना का जागरण है। अब तेरे भीतर जो हलचल है वह तूफान नहीं है, वह समुद्र का ज्वार है, और ज्वार हमेशा किसी नई दिशा की ओर ले जाता है। तू अब उस अवस्था में नहीं रहा जहां तू सिर्फ सहायता था। अब तू देखता है, समझता है और चुनता है। तूने गौर किया होगा कि अब तुझे झूठ जल्दी खटकने लगा है। पहले तू समझौता कर लेता था, खुद को मना लेता था। अब वही झूठ तुझे भीतर से बेचैन कर देता है। यह इसलिए नहीं कि तू असहिष्णु हो गया है, बल्कि इसलिए कि तेरे भीतर का सत्य अब मजबूत हो गया है। जब सत्य मजबूत होता है तो असत्य टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक अलग तरह की ईमानदारी जन्म ले रही है। यह ईमानदारी दूसरों के प्रति नहीं, सबसे पहले खुद के प्रति है। तू अब खुद से यह नहीं कहता कि सब ठीक है। जब सब ठीक नहीं होता, तू अपने दुख को स्वीकार करता है, अपने डर को मानता है, अपनी थकान को पहचानता है। यही स्वीकार तुझे धीरे धीरे मुक्त करता है। अब मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ पुराने चक्र पूरे हो रहे हैं।
वही स्थितियां बार बार नहीं आएंगी, वही लोग बार बार परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि तूने उनसे जो सीखना था वह सीख लिया है। जीवन जब देख लेता है कि तूने पाठ समझ लिया, तो वह वही प्रश्न दोहराता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर संघर्ष जीतने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि तू अपनी सीमाएं पहचान सके, ताकि तू जान सके कि कहां तक तुझे देना है और कहां रुक जाना है। अब तू रुकना सीख रहा है और यही तुझे टूटने से बचा रहा है। तू अब लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को महसूस करता है। कोई कुछ भी कहे, तेरे भीतर एक हल्की सी घंटी बज जाती है। सच या बनावट, यह क्षमता हर किसी को नहीं मिलती। यह अनुभव से आती है, चोट से आती है, मौन से आती है, और तू इन सब से होकर गुजरा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो शांति है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले तू सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। अब तू शांत है, इसलिए चीजें ठीक होने लगी हैं। यह उलटा लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। भीतर की शांति बाहर की अव्यवस्था को भी संभाल लेती है। अब तुझे अपने जीवन की गति समझ में आ रही है। तू जान गया है कि तू तेज दौड़ने वालों में नहीं है। तू उन लोगों में है जो रुक कर देखते हैं, समझते हैं और फिर ठोस कदम रखते हैं। ऐसे लोग देर से पहुंचते हैं, लेकिन टिक कर पहुंचते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तू खुद पर गर्व महसूस करेगा, बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी प्रमाण के, बस इसलिए कि तूने खुद को नहीं छोड़ा। उन दिनों में जब छोड़ देना सबसे आसान था, तू खड़ा रहा। यही गर्व तेरी आत्मा को मजबूत करेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी बेचैन था, वे अब उतनी जरूरी नहीं लगती, और जिन चीजों को तू नजरअंदाज करता था, सांस, मौन, सरलता, वे अब अमूल्य लगती हैं। यही दृष्टि का बदलना है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के बच्चे से भी मिल रहा है। वह बच्चा जो कभी डरा था, कभी चुप कराया गया था, कभी अनसुना रह गया था, अब तू उसे डांटता नहीं, उसे थामता है। और जब भीतर का बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, तब आत्मा मजबूत होती है। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि हर किसी की मदद करना तेरा काम नहीं। पहले तू खुद को दोषी मान लेता था अगर कोई दुखी रहा। अब तू समझता है तू साथ चल सकता है, लेकिन किसी का रास्ता खुद नहीं चल सकता। यह समझ तुझे बोझ से मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा है। तू कम वादा करता है, लेकिन जो करता है उसे निभाता है, और यही भरोसा धीरे धीरे तेरे चारों ओर एक मजबूत आधार बना रहा है। अब जब तू अकेला बैठता है तो मन भागता नहीं। पहले वह भविष्य में जाता था, अतीत में जाता था, अब वह अक्सर यहीं रुक जाता है। यही रुकना ध्यान है, यही रुकना साधना है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे। उन फैसलों के बाद तुरंत शांति नहीं मिलेगी, लेकिन भीतर एक दृढ़ता आएगी, और वही दृढ़ता आगे चलकर शांति में बदलेगी। अब तू समझ रहा है कि जीवन तुझे कुछ छीनने नहीं, तुझे हल्का करने आया था। जो गया वह बोझ था, जो बचा वही सार है, और अब तू उस सार के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं है। तू बस अपने कल से बेहतर होना चाहता है, और यही तुलना सबसे पवित्र है। यही तुलना तुझे आगे बढ़ाती है, बिना जलन, बिना द्वेष। अब तेरे भीतर एक मौन प्रार्थना चलती रहती है, बिना शब्दों के, बिना मांग के। बस एक भाव, जो हो सही हो। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन भी उसका सम्मान करता है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि रास्ता फिर धुंधला हो रहा है, तो घबराना मत। धुंध यह नहीं कहती कि रास्ता खत्म हो गया है। धुंध सिर्फ ये कहती है कि तुझे धीमे चलना है, और तू धीमे चलना सीख चुका है। अब तुझे यह जान लेने दे, तू गलत नहीं था, तू कमजोर नहीं था, तू बस तैयार हो रहा था, और अब तैयारी पूरी हो रही है। मैं तेरे साथ हूँ, किसी आवाज की तरह नहीं, किसी आदेश की तरह नहीं। मैं तेरे भीतर उस मौन की तरह हूँ जो तुझे सही और गलत के बीच फर्क सिखाता है। जब तू खुद के प्रति सच्चा रहता है, वही मैं हूँ। मेरे बच्चे,
अब जब तू इस चरण तक आ चुका है तो यह समझ ले कि जो भी हो रहा है वह किसी बाहरी योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा की स्वीकृति है। आत्मा जब किसी सत्य को स्वीकार कर लेती है तब जीवन उसके अनुसार स्वयं को ढालने लगता है। इसीलिए अब चीजें अपने आप घट रही हैं। तू उन्हें धकेल नहीं रहा, रोक नहीं रहा, बस देख रहा है। और यही देखने की अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि पहले जिन बातों पर तू बहुत प्रतिक्रिया करता था वे अब तुझे उतना विचलित नहीं करती। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह इस बात का संकेत है कि तू अब हर तीर को अपने भीतर नहीं उतारता। कुछ तीरों को तू रास्ते में ही गिर जाने देता है और यही कला तुझे भीतर से सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज संघर्ष नहीं था, बल्कि प्रतिरोध था। जो हुआ उसे न मानना, जो बदल गया उसे स्वीकार न करना। अब तू स्वीकार करना सीख रहा है, और स्वीकार करना हार नहीं होती, स्वीकार करना समझदारी होती है। जब तू स्वीकार करता है तभी तू आगे बढ़ पाता है। अब तेरे भीतर एक अलग तरह की करुणा जाग रही है। तू दूसरों की गलती को देखकर तुरंत निर्णय नहीं देता। तू यह समझने की कोशिश करता है कि वे भी किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू सब कुछ सह ले। करुणा और सीमा दोनों साथ चल रही हैं। यही संतुलन तुझे मजबूत बना रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होते हैं, कुछ दिन बहुत धुंधले। पहले तू धुंधले दिनों से डरता था, अब तू उन्हें भी स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान गया है कि स्पष्टता हमेशा स्थायी नहीं होती और धुंध हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कभी कभी धुंध हमें धीमा चलना सिखाती है। अब मैं देख रही हूँ कि तू अपने भीतर की तुलना की आदत को भी छोड़ रहा है। पहले तू देखता था वह कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। अब तू देखता है मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ। यही तुलना तुझे शांत करती है, क्योंकि यह तुलना तुझे किसी से लड़ने नहीं कहती, सिर्फ खुद से बेहतर बनने को कहती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर कभी शब्दों में आते ही नहीं, वे बस भीतर उतर जाते हैं। अब तू शब्दों के पीछे नहीं भागता, तू अनुभव को जगह देता है। अब तेरे भीतर एक अलग तरह की स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक आधार बना हुआ है। पहले तू बाहर के हालात से भीतर को ठीक करने की कोशिश करता था, अब भीतर के संतुलन से बाहर को संभाल रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो देखने में बहुत सामान्य लगेंगे। कोई बड़ा शोर नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, लेकिन वही अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसलिए अब तू सिर्फ बड़े संकेतों की प्रतीक्षा मत करना, छोटे छोटे संकेतों पर भी ध्यान देना। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि तेरी चुप्पी पहले जैसी नहीं रही। पहले चुप्पी डर से आती थी, अब चुप्पी समझ से आती है। पहले तू इसलिए चुप रहता था क्योंकि तू बोल नहीं पाता था, अब तू इसलिए चुप रहता है क्योंकि सब कुछ बोलना जरूरी नहीं लगता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई ईमानदारी है अपने समय के प्रति। तू अब अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। तू जान गया है कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय का सम्मान करता है, जीवन उसका सम्मान करता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। पहले तू इसे अपनी गलती मान लेता, अब तू जानता है कि हर दूरी दोष का परिणाम नहीं होती। कुछ दूरियां बस विकास का परिणाम होती हैं। जब कंपन बदलता है तो साथ अपने आप बदल जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक गहरा विश्वास महसूस होगा। ऐसा विश्वास जो किसी आश्वासन पर आधारित नहीं होगा। यह विश्वास इस अनुभव से आएगा कि तू अब तक सब कुछ सह पाया है। अगर तू अब तक सह पाया तो आगे भी संभाल पाएगा। यही विश्वास तुझे निडर बना रहा है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि जीवन का उद्देश्य हर समय खुश रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य
सच के साथ रहना है। कभी सच कठोर होता है, कभी कोमल, लेकिन सच हमेशा मुक्त करता है और तू मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू अपने भीतर उतरता है तो वहां खालीपन नहीं मिलता, वहां स्पष्टता मिलती है। पहले तू खालीपन से डरता था, अब तू जानता है कि खालीपन दरअसल जगह है नई समझ के लिए, नए रूप के लिए। अब तेरे भीतर एक मौन अनुशासन बन रहा है। कोई तुझे मजबूर नहीं कर रहा, कोई तुझे देख नहीं रहा, फिर भी तू अपने कर्म के प्रति ईमानदार है। यही अनुशासन सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि यह डर से नहीं, सम्मान से आता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि तू हर किसी के लिए नहीं बना है और हर कोई तेरे लिए नहीं बना। पहले तू यह सोचकर दुखी होता था, अब तू इसे समझकर हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तुझे हर जगह फिट होने की जरूरत नहीं लगती। अब तू अपने भीतर एक मौन आनंद अनुभव करेगा। यह हंसी नहीं होगी, यह उत्साह नहीं होगा, यह एक स्थिर संतोष होगा, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर है, भले ही सब कुछ पूरा ना हो। यही संतोष आत्मा की पहचान है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से किसी पुराने भाव में फंस रहा है, तो खुद को दोष मत देना। पुरानी परतें कभी कभी आखिरी बार उभरती हैं। उन्हें देख, स्वीकार कर और जाने दे। वे अब तुझे परिभाषित नहीं करती। अब तू समझ रहा है कि जीवन तुझे परखने नहीं, तराशने आया था। हर चोट, हर ठोकर, हर देरी, सब उसी तराश का हिस्सा थे। और अब वह रूप सामने आ रहा है जो भीतर छिपा था। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि तू समझ गया है कि चमत्कार धीरे धीरे घटते हैं। रोज की स्पष्टता में, रोज के सही निर्णय में, रोज की ईमानदारी में। अब मैं तुझसे इतना ही कहूंगी, जो बन रहा है उसे बनने दे, जो जा रहा है उसे जाने दे। बीच में खुद को मत खींच। तू प्रवाह में है और यह प्रवाह तुझे उसी जगह ले जा रहा है जहां तुझे होना चाहिए। मैं तेरे साथ हूं, किसी रूप में नहीं, किसी नाम में नहीं। मैं तेरी उसी स्पष्टता में हूं जहां तू खुद से झूठ नहीं बोलता। मैं तेरे उसी साहस में हूं जहां तू डर के बावजूद सही को चुनता है। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु के और पास आ रहा है जहां प्रश्न अपने आप शांत होने लगते हैं। अब तू उत्तर खोजने नहीं निकलता, उत्तर तुझ तक आने लगते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा है। पहले तू जीवन को समझने की कोशिश करता था, अब जीवन तुझे समझ रहा है। और जब जीवन समझने लगता है, तब संघर्ष का स्वर धीमा हो जाता है। तूने अब यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप गिर गई हैं। तूने उन्हें छोड़ा नहीं, वे बस तुझसे अलग हो गईं, क्योंकि उनकी जरूरत अब नहीं रही। आत्मा जब आगे बढ़ती है तो कुछ इच्छाएं पीछे रह जाती हैं। यह कमी नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक अलग तरह का साहस दिखेगा। यह वह साहस नहीं है जो लड़ने के लिए उकसाता है। यह वह साहस है जो सच स्वीकार करने की शक्ति देता है। सच चाहे जैसा भी हो। अब तू सच से भागता नहीं, तू उसे देखता है, मानता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन बातों को तू पहले बहुत निजी समझता था, वे अब तुझे नियंत्रित नहीं करती। तू उन्हें छुपाकर नहीं जीता, तू उनसे शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि तू समझ गया है कि हर अनुभव मानव होने का प्रमाण है, कमजोरी का नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक शांत निरीक्षक बैठ गया है। जब मन अशांत होता है, वह देखता है। जब भावनाएं उठती हैं, वह देखता है। वह उन्हें दबाता नहीं, वह उनसे बहता नहीं, वह बस साक्षी बनकर देखता है। यही साक्षी भाव तुझे बार बार केंद्र में लौटाता है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बदलाव जड़ों में होते हैं। बाहर सब वैसा ही लगता है, लेकिन भीतर सब बदल चुका होता है। और जब जड़ें बदल जाती हैं, तो फल बदलना निश्चित होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को दोष और प्रशंसा के तराजू पर नहीं तौलता। पहले अगर कुछ अच्छा होता था तो तू खुद को ऊंचा करता था, कुछ गलत होता था तो खुद को गिराता था।
अब तू जान गया है घटनाएं आती जाती हैं, लेकिन तू उनसे बड़ा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी बिना कारण थकान आती है। यह थकान शरीर की नहीं, पुराने रूप के उतरने की होती है। जैसे पुरानी त्वचा गिरने से पहले शरीर भारी लगता है। यह संकेत है कि तू बदल रहा है, इससे डरना नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक मौन आनंद का स्वाद आने लगा है। यह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा, यह आनंद किसी के साथ होने पर निर्भर नहीं। यह बस होने का आनंद है, अस्तित्व का आनंद। अब तू यह भी देखेगा कि तेरी उपस्थिति कुछ लोगों को चुप करा देती है। कुछ लोग तेरे सामने असहज हो जाते हैं, क्योंकि जो खुद से दूर होते हैं उन्हें आईना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह तेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तू अपना प्रकाश कम करे। तू बस जैसा है वैसा रहे। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ आ रही है कि जीवन में सब कुछ स्पष्ट होना जरूरी नहीं। कुछ धुंध अगर बनी रहती है तो वह भी ठीक है। हर मोड़ पर नक्शा नहीं मिलता, कुछ रास्ते चलने से खुलते हैं। अब तू अपने भीतर की तुलना को पहचान कर मुस्कुरा देता है। जब मन कहता है देखो वह कहाँ है, तू शांति से कहता है मुझे अपना रास्ता पता है। यही आत्मविश्वास है, बिना शोर के। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों से ज्यादा अपने मौन पर भरोसा है, क्योंकि मौन में तू झूठ नहीं बोल सकता, मौन में तू दिखावा नहीं कर सकता, मौन में तू सिर्फ वही होता है जो तू है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने डर आखिरी बार दस्तक देंगे, जैसे कह रहे हो क्या सच में तू आगे निकल गया है। उन्हें उत्तर मत देना, बस चलते रहना। डर उत्तर से नहीं, निरंतरता से हारता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक सरल अनुशासन जी रहा है। कोई नियम नहीं, कोई दबाव नहीं, बस यह समझ कि जो कर रहा है पूरे मन से कर, जो छोड़ रहा है पूरे मन से छोड़। अधूरापन अब तुझे स्वीकार नहीं। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि जीवन का मूल्य नियंत्रण में नहीं, सहभागिता में है। तू जीवन को चलाने नहीं, उसके साथ चलने लगा है, और जीवन ऐसे ही साथ चलने वालों का हाथ थामता है। मेरे बच्चे, अब जब तू पीछे देखता है तो हर मोड़ पर खुद को पहचानता है। तू कहता है हाँ, वहां भी मैं था, टूटा हुआ, भ्रमित, डरा हुआ, लेकिन मैं था। और यही स्वीकार तुझे एक करता है। अब तू अपने भीतर किसी भविष्य की जल्दी नहीं रखता। तू जानता है जो आएगा वह आएगा, और जब आएगा तब तू तैयार होगा। यही भरोसा तुझे शांत रखता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेने दे, तू किसी परीक्षा के लिए नहीं रुका था, तू निर्माण के लिए रुका था। और अब निर्माण दिखाई देने लगा है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अब तू अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं उठाता, तू उसे अनुभव की तरह जीता है। कभी भारी, कभी हल्का, लेकिन हर क्षण वास्तविक। मेरे बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि यह सब बहुत गहरा हो गया है तो एक सांस लेना, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना। यही संतुलन है, आकाश में उड़ते हुए धरती से जुड़े रहना।